Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the isosceles triangle theorem and the converse of isosceles triangle theorem. So now coming to the isosceles triangle theorem, statement क्या है? If two sides of a triangle are congruent, okay, एक triangle है, एक triangle के दो sides आपस में congruent है. ऐसा होने पर the angles opposite to them are congruent, ऐसा बताना है. So देखो, फिगर ड्रॉ करेंगे हम. ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया सपोज हमने. यह है ट्राइंगल एबीसी. ओके, सो देखो गिवन में क्या आएगा. इन ट्राइंगल एबीसी क्या बोल रहे हैं? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल के कोई भी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट ले लो. हम लेंगे सेगमेंट एबी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एसी. ओके, एबी कॉन्ग्रुएंट टू एसी. दिस इज गिवन. सो हमें क्या प्रूफ करना है? ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूफ करना है. सो टू प्रूव एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. ओके, ट्राइंगल एबीसी है, उसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. दिस इज गिवन. तो हमें प्रूफ करना है उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. अब देखो डायरेक्ट कैसे हम कॉन्ग्रुएंट कुछ बता सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा. ओके, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए देखो कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ बाइसेक्टर of angle A which intersects side BC, which intersects side BC in point D. ओके, सो अब देखो यहां पर क्या हो गया. यहां पर दो ट्राइंगल्स तैयार हो गए. ओके, और ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स के दो अलग अलग एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है. ध्यान दो अच्छे से. अब यहाँ पे दो ट्राइंगल तैयार हो गए, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी. और ट्राइंगल एडीबी का एंगल भी हमें बताना है कि इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी का एंगल सी. ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं. अब दो अलग अलग ट्राइंगल्स के दो अलग अलग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, तो पहले वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे. सो अब हमको सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है, और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने के हमने 5 टेस्ट देखे पिछले वीडियो में. ओके, सो अब देखो यहां पर क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, क्या दिख रहा है आपको. देखो, इन ट्राइंगल एडीबी सेगमेंट एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एसी और ट्राइंगल एडीसी. सेगमेंट एबी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एसी है. सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एडी, कॉमन साइड. ओके, सो दो पेयर ऑफ साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. और तो और रे एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है बाय कंस्ट्रक्शन. So angle BAD will be congruent to angle CAD. So both the triangles will be congruent by SAS test. और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो उनके अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट. तो देयरफॉर एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बाय CSCT. ओके, अब देखो लिखना कैसे है. इन ट्राइंगल ABC रे AD बाइसेक्ट्स एंगल A by construction. And therefore angle BAD is congruent to angle CAD. Okay, angle BAD congruent to angle CAD. अब देखो in triangle BAD and triangle CAD, segment AB is congruent to segment AC. This is given. Angle BAD is congruent to angle CAD from 1, or segment AD is congruent to segment AD common side. Okay, therefore both the triangles are congruent by side angle side test.
So triangle BAD is congruent to triangle CAD by SAS टेस्ट। ओके, और दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो देयरफॉर एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। रीजन आएगा CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, दिस इज योर प्रूफ। ओके, सो आपसे आप ध्यान में रखना कि कोई भी दो ट्राइंगल्स है, सपोज उनके कोई एक पेयर ऑफ साइड या कोई एक पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो सबसे पहले वो दोनों ट्राइंगल्स क्या बता दो, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, अब देखो कॉन्वर्स ऑफ आइसोसीलियस ट्रायंगल थ्योरम देखना है। आइसोसीलियस ट्रायंगल थ्योरम में क्या था, ट्रायंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये बताना था कि वो जो दो साइड्स हैं उनके जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्वर्स में उल्टा रहेगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए रहेंगे और ये बताना रहेगा कि उन दो एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देखो स्टेटमेंट, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो आप। ट्रायंगल PQR और इनके दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो गिवन इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। और हमें क्या बताना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो दो एंगल्स है एंगल Q और एंगल R, इनके जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बताना है। मतलब सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR बताना है। यहां पर भी कंस्ट्रक्शन रहेगा जैसे आइसोसीलियस ट्रायंगल थ्योरम में था, सेम कंस्ट्रक्शन रहेगा। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P विच इंटरसेक्ट साइड QR इन पॉइंट S ले लेंगे हम। ओके, ड्रॉ bisector of angle P which intersects side QR in point S। बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, this angle QPS will be congruent to angle RPS. Okay, now see, in triangle PQR ray PS bisects angle P by construction, and therefore angle QPS is congruent to angle RPS। वन नाम दो इसे। Then in triangle PQS and triangle RPS देखो सेगमेंट PS कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PS रहेगा। सेगमेंट PS कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PS कॉमन साइड। हम क्या करने वाले हैं यहां पर, हमें सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR बताना है। अब सेगमेंट PQ ट्रायंगल PQS का हिस्सा है और सेगमेंट PR ट्रायंगल PRS का हिस्सा है। मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल के दो अलग अलग साइड्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। सो हमें अल्टीमेटली दोनों ट्रायंगल्स क्या बताने होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके, और अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आप देखो सेगमेंट PS कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PS आएगा कॉमन साइड, angle QPS will be congruent to RPS from 1 or angle Q congruent to R, this is given. Okay, so both the triangles will be congruent by side angle test, और दो triangles congruent तो by CSCT, उनके opposite pair of sides congruent. Okay, so देखो segment PS congruent to segment PS common side,
then angle QPS is congruent to angle RPS from 1 and angle Q congruent to angle R. This is given. अब एक और बात आपके मन में आएगी ये कि मैंने यहां पर 3 लेटर्स यूज किए हैं QPS या एंगल का नाम देने के लिए और RPS इस एंगल का नाम देने के लिए। तो आप गौर से देखो QPS एंगल और RPS एंगल दोनों का वर्टेक्स सेम है P, बराबर है, पर दोनों एंगल्स अलग अलग है। QPS इज दिस एंगल, RPS इज ये साइड वाला एंगल, इसलिए हमको 3 लेटर्स यूज करने पड़ेंगे। यदि मैं सिर्फ एंगल P बोलूं तो एंगल P, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं QPS की बात कर रहा हूं या RPS की बात कर रहा हूं या पूरे QPR की बात कर रहा हूं, बराबर है। लेकिन वही एंगल Q और एंगल R का नाम लिखते वक्त मैंने सिंगल लेटर्स यूज किए, वो इसलिए कि इस Q वर्टेक्स से एक ही एंगल निकल रहा है, इस R वर्टेक्स से भी एक ही एंगल निकल रहा है, पर इस P वर्टेक्स से 3 एंगल निकल रहे हैं, एक QPS, एक RPS और एक QPR। ओके, इसलिए ऐसा वर्टेक्स जिससे 2 या 2 से ज्यादा एंगल निकलता है वहां पे आपको 3 लेटर्स देना जरूरी है उस एंगल के नाम के लिए। ओके, सो एंगल QPS congruent to RPS, this is from 1, and angle Q congruent to angle R, this is given. So both the triangles are congruent by side angle test. Okay, therefore triangle PQS is congruent to triangle RPS by SAS test. Sorry, not SAS test, SAA test, side angle test. और both the triangles are congruent, therefore segment PQ is congruent to segment PR by CSCT, corresponding sides of congruent triangles. Okay, दो triangles congruent है तो उनके pair of corresponding sides congruent रहेंगे, and this is your proof. Okay.